हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह उठने के बाद मैं जल्दी से नहा धो ली थी और पूजा भी कर ली थी, क्योंकि आज था मेरा जन्मदिन। और मैंने सोचा कि आज तो लेट उठना और भगवान जी की पूजा को मिस करना बहुत ही गंदी बात हो जाएगी। तो यहाँ मैं पूजा वगैरह करके अपने रूम में सारा काम निपटाने के बाद आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। जल्दी से मैंने अपने टेबल की साफ सफाई की और भगवान जी को प्रणाम किया और सबके लिए दुआ की। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो जैसे ही मैं स्टडी टेबल पर आई थी तो मैं बता देती हूँ कि मैं ये क्या कर रही थी। कल मैंने परसेंटेज की क्लास ली थी। दीपक भाटी सर ने जो परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें कुछ फ्रैक्शंस थी जो परसेंटेज में बदलनी थी। तो सर ने कहा था कि इनको अपनी दीवार पे चिपका लो, जब तुम्हारे सामने रहेंगी तो अच्छे से याद हो जाएंगी। परसेंटेज चैप्टर काफ़ी बड़ा होता है ना, तो उसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है। जैसे स्क्वायर, क्यूब और टेबल्स वगैरह याद करते हैं, वैसे ही परसेंटेज चैप्टर में ये फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हमें याद करनी पड़ती हैं कि 1/6 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो वो कितना निकल के आएगा। तो ये मैंने एक छोटे से पेपर पर लिखकर अपनी वॉल पे सामने चिपका लिया था कि अगर मैं बाद में पढूँ तो मुझे सामने के सामने याद होता रहे, इससे जल्दी याद होता है। तो ये काम मैंने आज का निपटा लिया था। उसके बाद सर ने एक जो लास्ट क्वेश्चन था वो होमवर्क में दिया था, तो कल मैं जल्दी जल्दी में चली गई थी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। मैं उस सवाल को हल नहीं कर पाई थी, तो यहाँ मैं उसी क्वेश्चंस को हल कर रही थी। और वो क्वेश्चन था कि 24% की छूट देने के बाद उसका एक मान था जो मुझे याद नहीं रहा है, तो उसका जो 100% था मान वो पूछा था। यहाँ मैंने वो क्वेश्चन पढ़ लिया था। मेरे उस क्वेश्चन का आंसर 1300 आया था, जो बिल्कुल सही आंसर था। सर ने ऑप्शन भी दे दिए थे। तो दोस्तों, जो सर क्लास में आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन देते हैं बिल्कुल होमवर्क से, वो जरूर किया करो। उससे ये होता है कि जो आपने पूरी क्लास पढ़ी है कि आपको समझ में आई है या नहीं आई है। तो मैं तो कभी होमवर्क वाला क्वेश्चन छोड़ती नहीं हूँ, उसको लिख लेती हूँ और बाद में अपना पूरा रिवीजन करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लेती हूँ। और जैसे ही मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, तो जो कल पूरा टोटल कराया था ना सर ने, जितने भी क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो जितने भी 10-15 क्वेश्चन पूरी क्लास में सर ने कराए थे, चैप्टर बड़ा था और फिर वो पहली क्लास थी, तो बेसिक से ही सर ने कराई थी, तो उसको मैं रिवीजन कर रही थी। ऐसा होता है ना कि मैथ को साथ के साथ रिवीजन और प्रैक्टिस करते चले, तभी हमारे मैथ जो है खोपड़ी में घुसता है। तो मैंने अपना जो फ्रैक्शन सामने वॉल पे चिपका ली थी और यहाँ मैं पुरानी वाली क्लास का, यानी जो मैंने पहले ले चुकी क्लास का, उसका रिवीजन कर रही थी। और जो सर ने मतलब क्वेश्चन दिया था उसको भी मैंने हल कर लिया था। तो मुझे सुकून सा मिला कि जो सर ने पढ़ाया पूरी क्लास में मुझे वो समझ में आ चुका था। फिर मैंने सोचा कि जो सर ने जिस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, क्यों ना उसी टाइप के क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस की जाए। तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, पिछले साल यूपीएसआई का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, तो उस टाइम पे मैंने एग्जामपुर वालों से ये नोट्स मंगा लिए थे यूपीएसआई के। तो इन नोट्स की अब बारी आई है वैकेंसी आने के बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं नोट्स पे काम किया जाए। तो मैं यहाँ पे वो वाली बुकलेट ढूंढ रही थी जिसमें परसेंटेज चैप्टर था। तो आखिरकार मुझे ढूंढने से मिल भी गई और मुझे ये भी पता चल गया कि कितनी इसमें बुकलेट्स हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक बॉक्स आता है, आपने देखा ही होगा। और उस पूरे बॉक्स में 27 बुकलेट आई थी, जिसमें हर सब्जेक्ट के कम से कम 4 से 5 बुकलेट थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे। तो ये देखो, जिस बुकलेट में परसेंटेज चैप्टर था वो मुझे मिल गया था और यहाँ मैं उसी बुकलेट से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी। तो दोस्तों, जो खास बात मुझे आपको बतानी थी वो बात ये थी कि जब मैंने इन नोट्स को मंगाया था तो मुझसे क्वांटिटी 2 सिलेक्ट हो गई थी, जिस वजह से मुझे डबल बॉक्स का पे करना पड़ा था। तो एक बॉक्स मेरे पास न्यू रखा है सिर्फ, और मेरे यूज़ का नहीं है, क्योंकि मैं एक ही बॉक्स यूज़ कर पाऊँगी। अगर आपको किसी को चाहिए हो तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं आपको दे दूँगी। अगर किसी को भी ये नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैं उस बुकलेट को ढूंढकर परसेंटेज चैप्टर के जो पहला और दूसरा टाइप सर ने कराया था उसी के क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करने लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ ना मुझे एक सुकून सा मिला था कि सर ने जिस टाइप के क्वेश्चन मुझे कराए थे वो मैंने बड़े ही ध्यान से और मन से पढ़े थे। फिर मैं इस बुकलेट से जब क्वेश्चन लगा रही थी तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे थे, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो आपको पता ही होगा, और मुझे तो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, जिस क्लास से मैं मैथ को पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद मुझसे क्वेश्चन निकलने लगे तो मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है। तो यहाँ मुझे बड़े सुकून की अनुभव हो रहा था, क्योंकि मैं क्वेश्चन कर पा रही थी। और इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी थे, करीब 150 क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि जैसे जैसे सर जिस जिस टाइप के क्वेश्चन कराते जाएंगे, मैं उसी टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करती जाऊँगी। ये नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, अगर किसी को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं एक बार फिर से आप कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बॉक्स एक्स्ट्रा रखा है और मैं एक ही बॉक्स के नोट्स को जो है यूज़ कर पाऊँगी, वरना वो रद्दी में चला जाएगा। दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कि पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर बाद में कहीं घूमने जाऊँगी। मंदिर भी जाना था मुझे, तो सोच रही थी कि शाम के टाइम मंदिर हो आऊँ
और सबके लिए प्रेयर कर आऊँ। तो दोस्तों ये मैं सुबह के टाइम पढ़ रही थी, यानी आज मैं उठ गई थी 7:30 बजे, क्योंकि रात आंधी आई थी ना, तो इस वजह से लाइट नहीं आई, तो रात को नींद नहीं आई थी अच्छे से, मच्छरों ने पूरा भून डाला था काट काट के। तो मैंने सोचा कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन फिर भी मेरी आँख नहीं खुली। फिर जैसे ही खुली मैंने तुरंत नहाई और पूजा वगैरह की, चाय वगैरह पी। यहाँ मैंने कुछ खाया भी नहीं है अभी, नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने सोचा कि पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, कल जो सर ने दिया था सुबह सुबह का माइंड था, तो सुबह सुबह हम जो भी याद करते हैं वो अच्छे से याद हो जाता है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी दोस्तों। जैसे ही मैं इस काम से निपटूंगी, फिर उसके बाद सोचूंगी कि मुझे कहाँ जाना है। वैसे तो हम स्टूडेंट हैं, कहीं कोई इतनी बड़ी हमारी जो है इच्छा नहीं होती, बस होगी तो मंदिर जाने की होगी, या फिर जाके 10-20 रुपए के गोलगप्पे या चाउमीन और मोमोज वगैरह खा आएंगे। बाकी तो कुछ है नहीं करने लायक, क्योंकि पहले लगता है कि हमारी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, हम सक्सेस होना ज़्यादा चाहते हैं, तो उसके बाद ही घूमना फिरना हो तो अच्छी बात है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात थी नोट्स वाली, वो मैंने आपको बता दी। किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।